नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, देवी पूजा को लेकर जो है आप लोगों का वैसे तो कई सवाल आता है, पर कुछ सवाल जो है उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। उन सवालों को देखकर लगता है, तो ऐसे ही कई सवाल जो है मेरे पास आते हैं। उसमें से ही आज का हमारा ये जो विषय है वो है। देखिए, कई समय जो होते हैं ना, कई लोग कई सारे विषय को पूर्णता से ना जानकर जो है उसके ऊपर कई सारे टिप्पणी आदि करते हैं, और उन्हें जो है एक प्रचलित भावना से जो है हम लोग सोच लेते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि दक्षिण के लोग ऐसे हैं, बंगाल के लोग ऐसे हैं, यूपी के लोग ऐसे हैं, बिहार के लोग ऐसे हैं। तो उसमें भी मतलब पूजा आदि में भी हम ये सोच लेते हैं कि ये जो है ये तांत्रिक है, ये जो है ये इस प्रकार का है, ये जो है ये उच्चाटन का मतलब वो वशीकरण आदि इस प्रकार से रिलेटेड है, तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तंत्र अनुसार पूजन ये नहीं करना चाहिए, शाक्त नियम जो होता है वो वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के कई सारे भ्रांत धारणाएं जो है हमारे मन में है पूजा को लेकर। पर सबसे जो सवाल ये मुझे आता है वो ये है कि शाक्त नियम जो है, अर्थात शाक्त विधि के साथ और तंत्र विधि के साथ देवी पूजा में असल में अंतर क्या है। तो पहली बात जो है, शाक्त हो या फिर तंत्र हो, दोनों ही जो है वो आगम के अनुसार आ रहे हैं, तंत्र शास्त्र के अनुसार ही हो रहे। अब तंत्र का जो होता है ना वो 3 भाग होता है, साधारणता जो है, साधारणता 3 भाग होता है। एक होता है आगम, और दूसरा होता है यामल, और तीसरा होता है विशेष तंत्र। विशेष तंत्र मान लीजिए जैसे कि किसी विशेष देवी देवता के ऊपर जो तंत्र है, लक्ष्मी तंत्र मान लीजिए, या फिर जो है काली तंत्र जो है, या फिर गंधर्व तंत्र बोल लीजिए, या फिर ऐसे विशेष किसी विषय के ऊपर तंत्र को आधारित किए गए हैं। आगम तो उनमें भी है, क्योंकि आगम जो है वो मूल है। आगम को इसीलिए जो है श्रुति कहा गया है, तांत्रिक श्रुति या फिर तंत्र श्रुति, तंत्र श्रुति कहा गया है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि आगम जो है वो पद्धति है, आगम जो है वो सिस्टम है। किस प्रकार से आप पूजा करेंगे, आप काली पूजा करें, आप दुर्गा पूजा करें, आप नारायण पूजा करें, आप शिव पूजा करें, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं उसमें आपको जो है षोडश उपचार विधि के नियम से ही पूजन करना होगा। आप चाहे साधारणता शाक्त मत से करें या फिर जो है विशेषता तंत्र मत से करें। तो शाक्त मत के अनुसार जब पूजन कहा जा रहा है, मतलब जो है उसका ये होता है कि सभी कोई जो है वो ये पूजन कर सकते हैं। साधारण रूप से जो है, जैसे तंत्र के 3 भाव होते हैं, पश्चाचार यानी कि साधारण भाव। पश्चाचार मतलब जो होता है पशु यानी प्राणी भाव जो है, जो कि हर किसी के भीतर जो है, हर किसी, हम भी प्राणी ही हैं, मनुष्य भी प्राणी है, तो उनमें साधारण भाव होते ही है ईश्वर के प्रति जो है। तो उन साधारण पद से जो है ये पश्चाचार होता है पहला। उसके बाद विराचार जो कि गुरुपन था, और उसके बाद जो है दिव्याचार होता है, जो कि ईश्वर आपको निर्देश करेंगे, आपका मन वहां पर गुरु बन जाता है। तो साधारणता हम जो पूजन कर रहे हैं, साधारणता हम जो देवी पूजन आदि करेंगे, उसे जो है मतलब देवी पूजा विधि, मान लीजिए हम दुर्गा पूजा विधि जो है साधारणता हम केवल निवेदन पद्धति आदि से कर रहे हैं, और वहाँ पर मान लीजिए जैसे कि आगम के अनुसार एक शाक्त भावना होती है। शाक्त वैष्णव ये असल में जो है ये भावना है दोस्तों। पूजा पद्धति आगम अनुसार ही चलता है हर कोई जो है। तो आगम में जैसे कि मान लीजिए माता को जो है रक्त पुष्प आदि से हम पूजन कर रहे हैं, तो इसमें शाक्त भाव है। ये साधारण पूजन हम कर रहे हैं, इसमें शाक्त भाव से हम पूजन कर रहे हैं, तो ये हो जाता है शाक्त पूजन, अर्थात जो है शाक्त मत से पूजन। इसका अर्थ है शाक्त मत से पूजन का मतलब होता है कि साधारण रूप में हम जो देवी पूजन कर रहे हैं, तो शाक्त मत में भी जो पूजन कर रहे हैं वो आगम के अनुसार ही कर रहे हैं, तो वो तंत्र शास्त्र के आधार पर
तंत्र मत से क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ विशेष विधि आदि जो है वो गुरु परंपरा आदि या फिर कौल परंपरा आदि के अनुसार होता है। कई सारे कुलाचार आदि जो है वहां पर होते हैं, यानी कि तंत्र की कुछ विशेष विधि आदि होते हैं या फिर विशेष तंत्र के अनुसार कुछ नियम विधि जो है वहां पर किए जाते हैं। तो वहां पर जो है वो भी शाक्त मत ही है, वो भी शाक्त पूजन ही है, पर वहां पर तंत्र के कुछ विशेष विधि क्योंकि जुड़ जाते हैं तो उसे तंत्र मत यानी कि तंत्र मत जो है विशेष रूप से कहा जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपको साधारणता तंत्र के जो 3 भाग बताए, आगम, यामल और विशेष तंत्र, ये तीनों ही तो तंत्र शास्त्र की है, ये तीनों ही तंत्र शास्त्र की है। तो जब हम शाक्त मत के अनुसार यानी कि साधारणता जब हम पूजन कर रहे हैं, साधारणता हम आगम अनुसार निवेदन आदि विधि कर रहे हैं, देवी पूजा जो है हम कर रहे हैं मातृभावना के साथ, तो वो हमारे शाक्त भावना हो रहे हैं, अर्थात हम साधारणता जो है ये पूजन आदि कर रहे हैं। तंत्र के कुछ विशेष विधि आदि जब आ रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ, समझने में आसानी होगा। ये मान लीजिए कि आप साधारणता जो है अपने घर में माँ काली के पूजन कर रहे हैं, उसमें आप जो है माँ के चित्र के सामने आप कलश स्थापना आदि विधि करके जो है आप षोडशोपचार, अष्टादशोपचार आदि विधि के साथ आप साधारणतः पूजन कर रहे हैं। आप दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं, 28 या 108 आरती आदि संपूर्ण कर रहे हैं। कई लोग जैसे कि हवन आदि भी करते हैं और या फिर धूप हवन आदि दोनों पुराण अनुष्ठान, ये सारे विधि जो है मतलब ये संपूर्ण वो पूजा कर रहे हैं। अमावस्या, किसी अमावस्या के दिन मान लीजिए ये साधारणता वो पूजन कर रहे हैं, तो ये जो उनका होता है मतलब ये एक साधारण पद्धति से देवी पूजा के पद्धति है। तो ये शाक्त भावना के साथ जो है हम आगमुक्त पद्धति से पूजन कर रहे हैं, तो ये हमारा शाक्त मत होता है। मतलब जो साधारण रूप में, सरल साधारण रूप में हम जो है शास्त्रीय विधि नियम के साथ पूजन कर रहे हैं वो हमारा शाक्त मत, यानी ये कोई भी कर सकता है। तंत्र मत यही अमावस्या के मतलब इसी अमावस्या के दिन कोई जो है अपने गुरु के दिए हुए परंपरा, गुरु के दिए हुए कुछ विशेष विधि, इन विधियों के साथ जो है कुछ विशेष विधि जो है कुछ जो है मान लीजिए मानस बलि या फिर दूसरे प्रकार की बलि हो गया, या फिर जैसे कि कुछ चीज़ें समर्पण होते, अष्ट धूप समर्पण होते हैं, या फिर मान लीजिए कमल के पुष्प होते हैं, कई प्रकार कमल के पुष्प हो उसमें रक्त चंदन आदि के साथ विशेष मंत्र के साथ जो है वो निवेदन आदि हो रहे हैं, विशेष बीज के साथ निवेदन हो रहे हैं, हवन में जो है कुछ विशेष आहुति दिए जा रहे हैं, तो ये सारे हो जाते हैं ये तंत्र मत। दोनों ही आगम है, दोनों ही आगम है, एक में जो है कुछ विशेष पद्धति जो है वो जुड़ रहे हैं, इसीलिए वो जो है उसे तंत्र कह के विशेष कहा। मतलब तंत्र कह के उसे ये समझाने के लिए असल में शाक्त भावना जो है दोनों में ही है। मातृभावना, शाक्त मत का मतलब क्या होता है? मातृभाव। तो मातृभाव अगर नहीं रहेंगे तब पूजा कैसे करेंगे? चाहे आप साधारणता करें, आप जो है विशेष रूप से करें, तो शाक्त भावना जो है वो दोनों में ही है, पर साधारणता एक पूजन हो रहे हैं, एक विशेष आदि कुछ विधि के साथ हो रहे हैं, तो वहां पर इस विषय को समझाने के लिए शाक्त मत और तंत्र मत जो है ये कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र मत से पूजन हो रहे हैं मतलब उसमें जो है कई प्रकार की ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, बिल्कुल नहीं। उसके ऐसे विषयों को मतलब पूजा आदि विषय को गलत चीज़ों से लिंक करना जो है लोगों की एक आदत बन चुकी है। लोग तांत्रिकी आदि गलत पूजा आदि के विषय में लोग इस प्रकार की गलत सोच वाली बातें बताते हैं, जबकि वो खुद नहीं जानते इन सारे विषयों के बारे में। वो तांत्रिक या फिर तंत्र असल में क्या है, तंत्र शास्त्र के विषय में वो खुद नहीं जानते। कुछ प्रचलित कुछ बातें जो है उन्होंने सुन लिया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम एक प्रदेश के बारे में धारणा रखते हैं कि उस प्रदेश के लोग इस प्रकार के होंगे, इस प्रदेश के लोग इस प्रकार के, उनके खाना इस प्रकार का है या गंदा टाइप का है, उनका ये उनका वो इस प्रकार का है। तो ये हमारी सोच है। इसका जो है ना आपको, आप पूजा के बारे में जब इन सारे विषयों की कर रहे हैं तो आपको शास्त्र के इन विषयों को जानना होगा, इन सूक्ष्मता को जानना होगा। ऐसी स्थूल बुद्धि के साथ प्रचलित धारणाओं को लेकर गलत बातें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शाक्त मत जो है
उसे कहा जा रहा है जहाँ पर हम ये समझाने के लिए कि हम साधारणता पूजन कर रहे हैं। तो मातृभाव के जहाँ पर हम साधारण रूप से पूजन कर रहे हैं, सरल साधारण रूप से आगमुक्त पद्धति से, तो वो हमारा हो जाता है शाक्तमत। उसे हम शाक्तमत कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम साधारण रूप से सरल साधारण विधि से आगमुक्त निवेदन विधि आदि आरती आदि के साथ जो है पूजन कर रहे। विशेष कुछ विधि जब जो है हम अपने पूजन में कर रहे हैं, हमारे गुरु प्रदत्त जो है हमारे कुछ विधि आदि हम कर रहे हैं, तो वो हो जा रहा है तंत्र मत, यानी कि तंत्र उसे वहां पर विशेष कहा जा रहा है, तो इसीलिए उसे तंत्र कहा गया है। पर शाक्त मत में भी आगम है, तंत्र मत में भी आगम है, दोनों ही जो है तंत्र शास्त्र के ही विषय है। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार की ऐसी गलत बातें का क्या मतलब रह जाता है दोस्तों। शाक्त मत का मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाक्त मत की ये पूजा भी जो है वो तंत्र से, ऐसा कुछ नहीं है। शाक्त मत की पूजा को भी बहुत सारे लोग जो है ना तंत्र के गलत विषय, देखिए तंत्र एक सागर है, तंत्र में बहुत सारे विषय हैं। आप बिना जाने बिना सोचे समझे अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो कभी भी आप तंत्र की उस जो है ना गहराई को समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। तो शाक्त मत जो है हम साधारणता पूजन कर रहे हैं, तंत्र की आगमुक्त पद्धति के साथ हम साधारणता पूजन कर रहे हैं, वो शाक्त मत हो रहा है हमारा जो है। जब हम विशेष विधि आदि कुछ पालन कर रहे हैं अपने गुरु प्रदत्त जो है उसे तंत्र कह के, क्योंकि वो विशेष तंत्र में जा रहा है। वो आगम निवेदन विधि तो उसमें भी है, पर उसमें कुछ विशेष विषय जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है उसे तंत्र कह के विशेष कहा जा रहा है। जैसे मैंने आपके 3 भाग बताया, आगम यामल विशेष तंत्र। क्या आगम तंत्र नहीं है, यामल तंत्र नहीं है, सारे के सारे तंत्र है, पर विशेष तंत्र उसे कहा जा रहा है क्योंकि वो विशेष रूप से अलग अलग प्रकार, जैसे अलग अलग विषयों पर जो है उन विषयों के ऊपर ध्यान रखते हो उस तंत्र की, तो इसलिए विशेष तंत्र कहा जाता है उसे जो है। तो यही विषय है, इतना ही विषय है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब साधारण रूप से हम पूजन करेंगे तो वो शाक्त मत, और जो उसमें विशेष विधि जुड़ेंगे गुरु प्रदत्त, तो वो जो होता है वो तंत्र कहा जाता है। बस इतना ही है। तो मुझे लगता है दोस्तों शाक्त और तंत्र के भीतर जो अंतर है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।